नमस्कार, डीजी इंडिया बिग न्यूज पे आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी जैन। आइए रुक करते हैं अब तक की ताजा खबरों की ओर। पूरे देश में सोमवार को मकर संक्रांति, लोहड़ी, मगबिहू और पोंगल पर्व की धूम रही। इस दौरान विभिन्न धर्मों के लोगों ने इन त्योहारों पर खुशियां मनाई। हिंदी भाषी प्रदेश में जहां मकर संक्रांति पर लोगों ने एक दूसरे को बधाइयां देकर तिल गुड़ खिलाया और मुंह मीठा किया, वहीं पंजाबियों ने लोहड़ी की आग तापी और जमकर झूमे। इसी तरह अन्य लोगों द्वारा मगबिहू व पोंगल पर्व भी मनाया गया। लोरी 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 साडे काके दी लोरी 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 साडे काके दी लोरी मम्मी खुशियां मनावे लोरी काके नु सुनावे पापा रच रच पंगड़ा पावे। इंदौर में मकर संक्रांति त्योहार पर शहर में जमकर खुशियां मनाई गई। विभिन्न संगठनों और जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में कहीं तिल गुड़ बांटे तो कहीं मोदी राहुल आसमान में पेच लड़ाते नजर आए। मकर संक्रांति पर्व पर इंदौर शहर में सुबह से ही बाजारों में रौनक दिखाई दी। लोग अपने बच्चों व खुद के लिए पतंगे खरीदते नजर आए। इस बार मकर संक्रांति पर्व पर आने वाले लोकसभा चुनाव का खुमार भी दिखाई दिया। बाजारों में भाजपा वाले जहां पीएम मोदी की पतंग खरीदते दिखे, वहीं कांग्रेस के लिए राहुल की पतंग मैदान में थी। वहीं कई पतंगों में दोनों को साथ भी दिखाया गया। आलम यह रहा कि मोदी व राहुल की पतंगों में खूब पेचबाजी हुई। बेटी बचाओ के संदेश वाली पतंगों के साथ बाजारों में तिलगुड़ की मिठाई व गजब भी खूब बिकी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पतंग उड़ाएंगे। बाल वो जो सी नई पन्नी की पतंग आई है वो बहुत अच्छी लगी, उसमें मोदी जी की फोटो। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर इंदौर के MR9 पर हजारों बच्चों व रहवासियों ने एकजुट होकर मकर संक्रांति का पर्व मनाया। इस दौरान बच्चों के लिए ऊंट घोड़े की सवारी के साथ अन्य प्रतियोगिताएं भी हुई। वार्ड क्रमांक 44 के पार्षद रूपेश देवलिया के मुताबिक उत्तरायण पर्व के आयोजन का यह दूसरा सफल वर्ष रहा। MR9 पर हजारों बच्चे, युवा, बुजुर्ग व महिलाएं संक्रांति त्योहार पर खुशियों में सराबोर दिखी। इस दौरान पतंगबाजी, ऊंट व घुड़सवारी, सितोलिया, जंपिंग स्टेशन, मक्की फोड़, चेयर रेस व गरबा सहित कई आयोजन हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक महेंद्र हाड़िया, चंदूराव शिंदे रहे। वहीं निशा देवलिया, रामदास नैनो, महादेव अरसूल आदि कई लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर बच्चों को पुरस्कार भी दिए गए। हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व मकर संक्रांति का त्यौहार है। इस पर्व के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें पतंग उत्सव, गिल्ली डंडा, चेयर रेस, नींबू रेस, सितोलिया, पानी बतासे की प्रतियोगिता, घोड़े, ऊंट, मक्की, सभी की व्यवस्था की गई ताकि सभी लोग हिंदू संस्कृति को, हिंदू त्योहारों को जाने और सब जने साथ में मिलकर इस त्योहार को हंसी खुशी मनाएं। कटनी जिले के विजय राघवगढ़ थाने के अंदर बने शौचालय में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसे एक युवती की हत्या के आरोप में शनिवार को ही गिरफ्तार किया गया था। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने बताया कि पूरे मामले की मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। यदि जांच में कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के नवरत्न बाग स्थित सेंट जॉर्ज स्कूल में हुए एक आयोजन में शिक्षकों का सम्मान किया गया, जिसमें स्कूल प्रबंधन सहित पूर्व शिक्षक व फादर का सम्मान किया गया। आयोजन में यहां से पढ़ाई करके बड़े मुकाम को हासिल करने वाले व देश विदेश में कार्य करने वाले कई छात्र एक मंच पर एकत्रित हुए और उन्होंने अपने शिक्षकों का सम्मान किया। जहां मंच से शिक्षकों व कई लोगों ने अपने अनुभव साझा किए, वहीं फिल्मी गीत गाकर कई छात्रों व टीचरों ने कार्यक्रम को खुशनुमा बना दिया। इस दौरान रतनदीप चड्डा, दीपेश शाह, नितिन सोडानी, पीयूष जालनी, विनीत पुराणिक सहित कई लोग उपस्थित रहे। दीपेश शाह, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सेंट जॉर्ज हाई स्कूल का पास आउट हूँ। 1997-98 की हमारी फर्स्ट बैच थी। आज 21 साल बाद हम लोगों ने ये गेट टुगेदर प्लान किया है, जिसमें हमारी पूरी बैच के सभी स्टूडेंट को हमने इनवाइट किया है। इसके साथ ही हम लोगों ने यहाँ पे जो हम टीचर्स जिन लोगों ने हमको पढ़ाया था उन लोगों को भी इन्वाइट किया है जो रिटायर्ड हो गए। 97-98 बैच है हमारी। 21 साल हो गए आज हमें स्कूल से पास आउट हुए। उसी के उपलक्ष्य में एक हमारा पूरा गेट टुगेदर का प्लान है, जिसमें हमने हमारे ओल्ड टीचर्स जो एग्जिस्टिंग फैकल्टीज़ हैं, हमारे फादर्स, सिस्टर्स सभी को इनवाइट किया है। सभी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन हुआ है, सभी के साथ हमारा गेट टुगेदर हुआ है।
कुछ गेम्स रखे थे, हमने हमारी फैकल्टीज़ के साथ में वो गेम्स खेले हैं। नाउ अब हम लोग हमारी फैकल्टी के साथ में एक बार फिर से गेट टुगेदर करेंगे। कुछ पुरानी यादें जो हम लोगों के साथ में जुड़ी हुई है उन सबको एक बार हम फिर से शेयर करेंगे। तनाव आज सबकी जिंदगी का अहम हिस्सा बना हुआ है, यानी स्ट्रेस सभी उम्र के लोगों की जिंदगी का अनचाहा मेहमान बना हुआ है। इंदौर में विजय रावल और उनके वैदिक विद्वानों की टीम द्वारा इसके निजात के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। वैदिक मंत्रों के वाइब्रेशन के साथ स्ट्रेस को कम करने वाली विद्याओं की कड़ी में एक सबसे महत्वपूर्ण विद्या है, जिसमें शरीर के साथ मन मस्तिष्क का डिटॉक्सिफिकेशन शुद्धिकरण कम से कम समय में कैसे हो, इस पर वर्कशॉप किया गया। यह आयोजन अभिरुचि संस्था के सहयोग से शिव शरणम सेवा संस्थान परमार्थिक न्यास उज्जैन के वैदिक स्कॉलर विजय रावल और उनकी वैदिक विद्वानों की टीम के द्वारा प्रस्तुत किया। वैदिक साहित्य, वैदिक लिटरेचर कितना पुराना है। We are not studying the subject of 1000 year, even 2075 साल का तो हमारा पीरियड विक्रमादित्य का है। तो बिना जाने मैं बोल रहा हूँ कि अनुभूति आपको होगी, तो इट इज नॉट दैट। सबसे पहले आप ये समझे कि विषय क्या है। इंदौर में रविवार को इंदौर प्रेस क्लब में पधारे पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने पत्रकारों से विस्तृत चर्चा की। उन्होंने इंदौर के विकास और उससे जुड़ी समस्याओं पर खुलकर अपनी बात रखी। इस दौरान मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने माना कि ट्रैफिक जाम इंदौर की सबसे बड़ी समस्या है। इससे निजात पाने के लिए शहर में कई फ्लाईओवर्स के निर्माण की जरूरत है। अकेले रिंग रोड पर ही 12 पुलों की जरूरत है। अपने विभाग पीडब्ल्यूडी के जरिए वे फिलहाल 4 पुलों का निर्माण करने जा रहे हैं। इसके प्रस्ताव बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। खातेगांव में एक नंदी ने 1 माह तक जीवन और मौत के बीच संघर्ष किया। नंदी के देवलोक गमन पर नगरवासियों में शोक व्याप्त है। ग्रामीणों ने उसकी शव यात्रा निकालकर अंतिम विदाई दी। इस कलयुग में साक्षात भगवान है, इसका प्रमाण भगवान भोले की सवारी नंदी देवता है। खातेगांव में बरसों से यह नंदी विचरण करते थे। ऐसे नंदी के निधन पर खातेगांव नगर में शोक व्यक्त करते हुए युवा मंडली ने नंदी की शव यात्रा निकाली और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। नंदी भगवान खातेगांव के शांत थे, जो हर घर पर उनको भोजन की भूख लगती तो खांसते थे, और उसके बाद विगत 1 महीनों से बीमार थे। उनके पैर की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। तो नवयुवक फ्रेंड्स क्लब की पूरी टीम ने 1 महीने तक उनकी सेवा करी और पूर्ण इलाज कराया, और उनकी आवश्यकता की पूर्ति जो भी नंदी भगवान की थी, हर इलाज के लिए पूरा अग्रसर रहे। तालाब किनारे नंदी की समाधि की दिशा में युवा मंडली पहल कर रही है। इस कार्य के लिए नगर परिषद अध्यक्ष नीलेश जोशी ने भी अपनी सहमति दी है। यदि खातेगांव नगर में इस नंदी देवता का मंदिर का निर्माण होता है तो नगर का पहला नंदी का मंदिर खातेगांव नगर में होगा। कैलाश विजयवर्गीय के सरकार पलटने के वायरल वीडियो पर पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि उनके कितने बॉस हैं। मंत्री ने कहा कि उन्हें मालवा निमाड़ की 60 सीटों पर जिम्मेदारी दी थी और यहीं से उन्हें सबसे बुरी हार मिली। तो अगर वे सर्वशक्तिमान होते तो सीटें जिता ले जाते तो उनकी सरकार बन जाती। 15 साल से सत्ता की मलाई खाई और करोड़ों अरबों रुपए के वारे न्यारे कर दिए। मैंने भी सुना है कैलाश विजयवर्गीय का बयान, कभी बोलते हैं कि बॉस का आदेश हो जाएगा, कभी आला कमान का आदेश होगा। पता नहीं इसके कितने बॉस हैं। और मेरा कैलाश विजयवर्गीय से ये कहना है कि भैया इतने सर्वशक्तिमान हो तो जब भारतीय जनता पार्टी ने आपको मालवा और निमाड़ की 60 सीटों की जवाबदारी दी थी इस चुनाव में, और सबसे बुरी हार मालवा और निमाड़ में ही भारतीय जनता पार्टी की हुई है। यदि तुम्हारी औकात अच्छी होती, ज़्यादा ताकतवर होते, तो निश्चित रूप से वहाँ पे यदि जिता लेते मालवा निमाड़ में तो तुम्हारी सरकार बन जाती। मैं जहाँ तक समझा हूँ ये इस बिना पे इस बात को कह रहे हैं कि हम सरकार पलटा देंगे। करोड़ों अरबों रुपया, जब मंत्री थे कैलाश विजयवर्गीय, करोड़ों अरबों रुपया भ्रष्टाचार में कमाया है। वो सोचते हैं कि हम इस पैसे के बल पे कांग्रेस के विधायकों को खरीद लेंगे, कुछ लोगों को। ये मैं बता दूं कैलाश विजयवर्गीय को कि तुम्हारे नरेंद्र मोदी से ज़्यादा स्वाभिमान कांग्रेस के एक विधायक का है। वो अपना जमीर नहीं बेचता। इंदौर में हुई ट्विंकल डांगरे हत्याकांड के मामले में मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में अब बड़े अपराध खुल रहे हैं। अब कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, रसूखदार हो, वो बच नहीं पाएगा और ये नहीं चलेगा कि कोई गरीब निर्दोष फंस जाए। हम दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे।
हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश बनाएंगे, अपराध मुक्त मध्य प्रदेश बनाएंगे। तो ये एक कदम हम आगे बढ़े हैं। अपराधी कोई भी हो उसे सज़ा मिलना चाहिए। और कांग्रेस की सरकार बनती है, आप देख लीजिए कि कितने सही ढंग से विवेचना होके बड़े अपराधों से पर्दा उठ रहा है और अपराधी जेल के पीछे जा रहे हैं। तो कितना बड़ा भी व्यक्ति हो, कांग्रेस की सरकार में अब ये बात नहीं चलेगी कि जो रसूखदार हों वो अपराध करके बच जाएं और गरीब निरप आदमी इसमें फंस जाए। तो हम लेकिन बदलापूर्वक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम तो दूध का दूध और पानी का पानी चाहते हैं कि अपराधी किसी भी वर्ग का हो, कोई भी हो, वो सलाखों के पीछे जाएगा। और ये घोषणा योगी आदित्यनाथ जैसी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसी खोखली घोषणा नहीं है। हमारे यहाँ क्रियान्वयन चालू हो गया है। और जहाँ अभी नेताजी ने कहा, कैलाश बाबू ने, कि अधिकारियों से डरने की जरूरत नहीं है, अपने हथियारों पे धार कर लो। तो अधिकारी सरकार के निर्देशों का पालन करते हैं, अधिकारी संविधान में प्रदत्त धाराओं के अनुसार चलते हैं। ना अधिकारी कभी डराते हैं, ना संविधान के विपरीत काम करते हैं। इलाज के दौरान कई केसेस में मरीजों के साथ लापरवाही की घटना देखने और सुनने को मिलती है। इंसान जहां डॉक्टर को भगवान समझता है, लेकिन जब डॉक्टर गलत इलाज करता है तो उसका खामियाजा मरीज को भुगतना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला इंदौर में सामने आया है, जहां डॉक्टर ने लापरवाही कर एक बच्चे को एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन लगा दिया। दरअसल फूटीकोटी में रहने वाले हरजीत सिंह अपने 9 साल के बेटे मीत को क्षेत्र के शुभम हॉस्पिटल में चिकन पॉक्स के लिए टीका लगवाने पहुंचे थे। डॉक्टर ने उनसे अलग अलग 2 इंजेक्शन के लिए रुपए लिए, जिसके बाद बच्चे को डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया। हरजीत सिंह ने कितने पैसे का इंजेक्शन होने का सोचकर इंजेक्शन को देखा तो उनके होश उड़ गए। पैसा तो अलग बात, उन्होंने देखा कि इंजेक्शन पर एक्सपायरी डेट है जो उनके बच्चे को डॉक्टर ने लगा दिया था, जिसके बाद उन्होंने अस्पताल परिसर में हंगामा मचा दिया। कि बस्ती क्षेत्र पूरा, तो यहाँ अधिकांश लोग अनपढ़ हैं, मतलब पढ़े लिखे कम। डॉक्टरों पे विश्वास करके आते हैं। ये जो फीस दे बोलते हैं बच्चों की, जैसा इलाज ये लोग बोलते हैं बड़े बच्चों का सब करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले विशाल डावर करके हमारे यहाँ रहते हैं, परिवार है डावर परिवार, उनके बेटे को इंजेक्शन लगाया था, उसका पाँव सूज गया था। अच्छा। 3 महीने तक सूजन रही। दूसरी घटना है और आपके देखते हुए। हाँ, जैसे यहाँ जो ये डॉक्टरों के छोटे छोटे जो अस्पताल है, ये ऐसा कई बार लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। तो वास्तव में हम परेशान हुए, डॉक्टरों की जांच होकर इन पर कार्रवाई होनी। डॉक्टरों से इस बारे में बात की तो डॉक्टर पहले तो गोल मटोल बात करने लगे। जब हरजीत और उनके परिवार के लोगों ने हंगामा मचाना शुरू किया तो डॉक्टर ने अपनी गलती मानी और लिख दिया कि हाँ, हमने गलत इंजेक्शन लगाया है। वहीं इससे पहले डॉक्टरों ने इंजेक्शन पर पेन से कलाकारी करते हुए पुरानी डेट मिटाने की या उसे बदलने की कोशिश की थी। हालांकि एक इंजेक्शन हरजीत सिंह के बेटे को लग चुके थे। कुछ और इंजेक्शन पर डॉक्टरों ने इस तरह की कलाकारी करने की कोशिश की, जिसके बाद वहां पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने एक्सरे रूम, सोनोग्राफी रूम और पैथोलॉजी रूम को सील कर दिया। इस दौरान डॉक्टर हंगामा बढ़ता देख पीछे के रास्ते से मौके से भाग निकले। सर, अभी मैंने 11:30 बजे करीब शुभम हॉस्पिटल में बच्चे को टीका लगवाने के लिए, चिकन पॉक्स का वैक्सीन लगाने के लिए मैं आया था और उन्होंने वैक्सीन एक्सपायरी लगाई है। एक्सपायरी डेट है उसकी 1/12/2018 और उसका रेपर मैंने मांगा सर से, तो उन्होंने मुझे रेपर दिया। उस पर कट करा हुआ था, तो घर पर मैंने उस रेपर पे गौर किया तो रेपर में मतलब 2018 पर उन्होंने कट करके 19 करा हुआ था। तो मैं घर से रिटर्न आया जब उनको 10 वैक्सीन और थी टेबल पे उनके, और वहाँ पर उस सारी वैक्सीनों पे ये वही चीज़ कर रहे थे जो मेरी वैक्सीन पे की थी इन्होंने। और फिर उसके बाद मैंने सर से पूछा, सर ये क्या है? तो बोलते गलती हो गई है मुझसे, ये वो, और जो भी है देख लो, सॉरी सेटल कर लो, जो भी लगता है आपको। तो मैंने बोला मेरा बेटा, दुनिया में किसी का भी बच्चा हो, आप किसी बच्चे के साथ गलत नहीं कर सकता। और इतनी बात हुई और उन्होंने मेरे खिलाफ ही पुलिस बुलवाई उन्होंने और मुझ पर दबाव बनाने लगे। तो मैं माना नहीं और मैंने मीडिया में कॉल किया और सारी न्यूज़ वाले यहाँ पर। इस मामले की शिकायत जब परिजनों ने स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट को करनी चाहिए तो उन्होंने भी कोई तवज्जो नहीं दी।
घटना से आहत परिजनों ने जब इस मामले की शिकायत CMHO से करनी चाही तो उन्होंने भी इस मामले में अपनी रुचि नहीं दिखाई। बहरहाल समझा जा सकता है कि किस तरह अस्पताल की लापरवाही सामने आ रही है और जिम्मेदार प्रशासन अपनी साख बचाकर दुम दबाकर भागते नजर आए और प्रशासन भी इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं करता दिख रहा है। इंदौर में स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर कई जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में भी परिचर्चा की गई, जिसका मुख्य विषय कश्मीर और युवा रखा गया था। मीडिया भवन की विभाग अध्यक्ष डॉक्टर सोनाली नारगुंडे का कहना है कि हर वर्ष यह जयंती विश्वविद्यालय में मनाई जाती है और इस वर्ष भी इसी क्रम में परिचर्चा रखी गई थी। इसका विषय था कश्मीर और युवा। यह काफी उभरता हुआ विषय है और छात्रों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जैसा कि सभी जानते हैं, आज 12 जनवरी है और ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और स्वामी विवेकानंद जी को कौन नहीं जानता है। तो इस दिन को हमने चुना है कि युवाओं को हम प्रेरित कर सकें और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के प्रांगण में युवाओं के लिए कुछ हो सके। तो ये व्याख्यानमाला हमने शुरुआत की है इसकी। आज सर श्री श्रीमल बाफना व्याख्यानमाला विश्वविद्यालय में पहले हुआ करती थी और उसको हमने फिर से पुनर्जीवित किया है। और सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि हमारे आज के जो वक्ता हैं वो सुशील पंडित हैं और सुशील पंडित कश्मीर और कश्मीर ऐतिहासिक चिंतन और कश्मीर के चिंतन के ऊपर सबसे अच्छे वक्ता हैं। इंदौर में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर DAVV के IIPS के छात्रों ने रक्तदान शिविर लगाकर रक्तदान करते हुए मनाया। युवाओं द्वारा समाज सेवा के लिए यह बहुत ही अच्छी पहल के रूप में दिखाई दिया। 12 जनवरी का दिन प्रदेश की आर्थिक राजधानी और एजुकेशन हब इंदौर में पूरे उत्साह और हर्ष के साथ मनाया गया। कई देश के ज्वलनशील मुद्दों पर चर्चा की गई तो कहीं युवाओं ने स्वामी जी के बताए मार्गों पर चलने का प्रण लिया। साथ ही देश भर में दुर्घटना में खून की कमी से हो रही मौत को भी ध्यान में रखते हुए रक्तदान भी किया। कहानी कुछ इस तरह है कि आजकल हम लोग देख रहे हैं जो आसपास अकारण मृत्यु हो रही हैं और जो भी है तो रक्त की जो वो है वो ज़्यादा हो गई है डिमांड। तो इस तरह से मैंने सोचा कि रक्तदान करना चाहिए जो कि आवश्यक है। मैं कहना चाहूँगी कि सभी को रक्तदान करना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए और सभी के लिए अच्छा है। सोशल सर्विस करना ज़रूरी है। आज हमने देश की अखंडता और एकता के लिए शपथ ली है। स्वामी विवेकानंद जी की 156वीं जयंती पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की विश्वविद्यालय इकाई ने यहाँ पर शपथ ली है कि हम देश की अखंडता और एकता के लिए काम करेंगे। हमने यहाँ पर छात्रों द्वारा ऑर्गेनाइज्ड एक रक्तदान शिविर रखवाया है। सरकार जहाँ उपभोक्ताओं को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने व ATM के उपयोग पर जोर दे रही है, वह इंदौर जिले में एक ATM बंद रहने से यहाँ सन्नाटा छाया रहता है। सावेर के चंद्रावतीगंज में उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए यूको बैंक शाखा के द्वारा लगाया ATM मात्र शोपीस बनकर रह गया है। प्रदेश की औद्योगिक नगरी इंदौर से चंद किलोमीटर की दूरी पर सावेर तहसील के चंद्रावती गांव में एक ATM पिछले करीब 20 दिनों से बंद है, जिसके कारण ग्रामीण उपभोक्ताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि क्षेत्र में यह एकमात्र ATM है जिससे आम जन पैसों का ट्रांजैक्शन करते हैं। बताया जा रहा है कि यह ATM ठेके पर है। ऐसे में इस शांत ATM पर ना तो ठेकेदार ध्यान दे रहा है और ना ही कंपनी। सूत्रों की माने तो यहाँ पर ATM लगा है, उस जगह का किराया भी बकाया है। जो भी हो, यूको बैंक और संबंधित विभाग अब इस ATM को कब चालू करवाएगा यह तो वक्त ही बताएगा। से आए, अच्छा 5 किलोमीटर लगभग यहाँ से। मैं करीब 20-25 दिन, वैसे तो रोज ही आना हो पाता है, 20-25 दिन से तो काम ही नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। आए दिन जब भी आओ ना, पहले भी बंद रहता था। अधिकारियों से कंप्लेंट करो तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता है। इंदौर जिले के चंद्रावतीगंज फतेहाबाद रेलवे स्टेशन पर बीते दिनों पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक फतेहाबाद उज्जैन ब्रॉडगेज लाइन के काम का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कई लोगों को फटकार भी लगाई थी, लेकिन अभी भी कार्य कछुए की गति से चल रहा है। महाप्रबंधक AK गुप्ता के औचक दौरे के दौरान अधिकारियों ने कहा था कि कार्य में तेजी लाई जाएगी और जो पुल और पुलिया के काम पड़े हैं उसे जल्द ही पूरा किया जाएगा, लेकिन महीनों बीतने के बाद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आपको बता दें कि महाप्रबंधक के निरीक्षण के बाद किसी भी अधिकारी ने इस रूट पर पहुंचकर एक बार भी कार्यों का जायजा लेने की कोशिश नहीं की। शांति और सद्भावना के उद्देश्य से स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर इंदौर में स्वामी विवेकानंद यूथ फाउंडेशन द्वारा साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया और शहर की सड़कों पर साइकिल दौड़ाई।
स्वामी विवेकानंद यूथ फाउंडेशन द्वारा इंदौर शहर में इस तरह का आयोजन पहली बार किया गया है। बता दें कि इस साइक्लोथॉन में विजयनगर सयाजी चौराहे से हजारों लोग साइकिल पर सवार हुए। विवेकानंद पीस साइक्लोथॉन इंदौर के इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को जोड़ना और देश में शांति व सद्भावना का संदेश देना है। आयोजनकर्ताओं के अनुसार स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलते हुए युवाओं को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में स्वामी जी की जयंती पर साइक्लोथॉन का कार्यक्रम रखा गया है। अभी के लिए बस इतना ही। देश और प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीजी इंडिया बीट न्यूज के साथ। खबर सच्चाई और बेबाकी के साथ।